नाज़रीन, थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिससे आज हर एक दूसरा शहरी परेशान और फिक्रमंद नज़र आ रहा है। जब इस बारे में हम हकीम मोहिउद्दीन साहब से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि थायराइड की इब्तिदा कैसे होती है और ये बीमारी आने की वजह क्या है। बहरहाल इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि मिलावटी तेल से तैयार शुदा जो ग़िज़ाई अशिया यानी तेल जो नाक़िस तेल का इस्तेमाल होता है और उसका कसरत से इस्तेमाल और ख़ास तौर से जो तलन वाली जो चीज़ें हैं उसके कसरत से इस्तेमाल की वजह से ऐसा थायराइड की बीमारी की इब्तिदा होती है। उनका ये भी कहना था कि इब्तदाई तौर पर अगर हम हकीम से या डॉक्टर से रुजू होते हैं तो कंट्रोल उस पर किया जा सकता है, उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में हकीम मोहिउद्दीन साहब ने AS न्यूज़ को बताया कि इसके एहतियाती तदाबीर के तौर पर खालिस यानी फली का जो खालिस जो तेल होता है, असली ओरिजिनल जो तेल होता है, उसका इस्तेमाल अगर हम घर में करते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है। बहरहाल पुराने शहर के ख़दीम इलाके सैयद अली चबूतरा से ताल्लुक़ रखने वाले हकीम मोहिउद्दीन से हमने खुसूसी मुलाकात की। हम उन नाजरीन के लिए आज का इंटरव्यू, आज की बातचीत किए हैं जो ख़ास तौर से जो थायराइड से बहुत ही फ़िक्रमंद और परेशान नज़र आते हैं। इस सिलसिले में हकीम साहब ने इस बात का तयख़ुन दिया कि ऐसे जो मरीज़ है जो थायराइड की इब्तिदा में हो या थायराइड उनको कसरत से ज़्यादातर फ़ीसद हो चुका है, ऐसे लोग हरगिज़ परेशान ना हो। खौफज़दा होने के बजाय उनसे एक मरतबा बिलमुशाफ़ा मुलाकात के ज़रिए उनसे आप मुशावरत में आप कर सकते हैं और उसका जो इलाज उनके पास बेहतरीन यानी यूनानी तरीक़े इलाज में इसका मौसर दवा मौजूद है। उन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे हकीम मोहिउद्दीन ने यह भी कहा कि गुर्दे से मुतासर आजकल कमो पेश हर एक छोड़कर दूसरा तीसरा शहरी गुर्दे के अमराज में मुब्तला है, कि कोई डायलिसिस पे है और कोई गुर्दों में फतरी की वजह से परेशान है। तो ऐसे मरीज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है इनका इंकिशाफ होता है, मालूमात होते हैं गुर्दे के मुतासरीन बहुत है। ऐसे मरीज़ों के लिए भी हकीम मोहिउद्दीन साहब ने उनसे कहा है कि वो परेशान ना हो, उनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात कर सकते हैं। नाज़रीन, हम उनका पता बोलते हैं और स्क्रीन पर उनका फ़ोन नंबर भी हम रखते हैं। ऐसे मरीज़ जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं हकीम मोहिउद्दीन से फ़ोन पर भी रब्ता करते हुए मशवरा ले सकते हैं या खुसूसी उनसे जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं। उनसे बिलमुशाफ़ा मिलने और मुलाकात करने का कोई फ़ीस वगैरह की कोई शर्त नहीं है। आप उनसे बिलमुशाफ़ा मिलकर मशवरा भी कर सकते हैं कि ऐसे थायराइड और गुर्दे के जो मुतासरा जो मरीज़ है वो लोग आगे फ्यूचर में मुस्तक़बिल में क्या करना चाहिए। बहरहाल आइए हम बताते हैं आपको आज का जो मालूमाती वीडियो हमने बनाया है। इस मालूमाती वीडियो से आप यकीनन फ़ायदा उठाइए। और हकीम ये भी बहुत पुराने हकीम है और इनके पास से हमने कई लोग इनके मरीज़ों से भी ऑन रिकॉर्ड तो नहीं लेकिन हमने बात किया तो सबका ये कहना था कि इनके पास बहुत ही शिफा है इनके हाथ में और बहुत ही कम पैसों के ऊपर वो जो है ना इलाज करते हैं। यूँ समझिए कि दूसरी मानों में वो इंसानियत की खिदमत के लिए हम हकीम मोहिउद्दीन साहब से जब इस खुसूस में मुलाकात की तो उनका कहना था कि हम जो यहाँ पे इंसानियत की खिदमत के लिए जो भी अल्लाह सलाहियतें दी हैं उसको इस्तेमाल करते दुनिया और आखिरत को हम संवारने के लिए कर रहे हैं और जो कीमत दवा की होती वही हम हासिल कर सकते हैं। ऐसा डॉक्टर हकीम मोहिउद्दीन साहब का कहना है। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं इस मुलाकात में। सबसे पहले आपका नाम और आपका एड्रेस आप बताइए। जी, मेरा नाम MA मोहिउद्दीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2005 से सर्विसेज दे रहा हूँ लोगों को और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि कई लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हकीम साहब, यहाँ का आपका एड्रेस? जी, ये जो है हयात वेलनेस सेंटर रजिस्टर्ड है ये और अल्हम्दुलिल्लाह शालीबंडा PS के बिल्कुल अपोजिट में है ये, नियर शागौस होटल शालीबंडा। हकीम साहब, मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे मौजूदा सूरत हाल के जो थायराइड कसरत से लोगों में पाया जा रहा है ये मर्ज, जी, ये मर्ज जो है कसरत होने की वजह क्या है?
इसमें सबसे अहम चीज़ है कि हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे काफ़ी नाक़िस चीज़ें हमारे जिस्म में दाखिल हो रही हैं। जिस तरीक़े से पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी नाक़िस जा रहा है पानी जिस्म के अंदर, और जो ग़िज़ा ले रहे हैं तो उसके अंदर भी पोल्यूशन ऐड हो जा रहा है, साथ ही साथ केमिकल ऐड हो जा रहा है। और इसी तरीक़े से सांस ले रहे हैं तो सांस के ज़रिए भी कई चीज़ें अंदर दाखिल हो रही हैं, और जितने मैन प्रोसेस्ड किया हुआ चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करने की वजह से कई प्रॉब्लम आ रहे हैं। जिस तरीक़े से टूथपेस्ट की हम एक मिसाल देते हैं, और चाहे तो आप नेट के ऊपर भी जाके उसके बारे में डिटेल में अपने मालूमात हासिल कर सकते हैं कि थायराइड किस वजह से आ रहा है। और थायराइड की एक वजह यही है कि जानवरों की जो हड्डियों से बनाया जाता है टूथपेस्ट, और उसके अंदर दूसरे केमिकल वगैरह डाला जाता है, उसकी वजह से थायराइड मार्केट में आम हो रहा है। और जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो तेल भी ट्रांस फैट ज़्यादा होता है उसमें, और उसकी वजह से भी कई मसाइल पैदा हो रहे हैं मार्केट में। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग यही समझ रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास जाने से अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन वक्तिया कंट्रोल मिल रहा है उनको। फ़ायदा जिस तरीके से हर बीमारी से नजात चाहिए वो नजात नहीं मिल रही है। आज से एक 25-30 साल पहले, 40 साल पहले एक बीमारी के लिए अगर कोई डॉक्टर के पास या वैद्य के पास या हकीम के पास जाते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको उस बीमारी से हमेशा के लिए नजात मिल जाती थी। लेकिन आज वैसा बहुत कम लोगों में कम हुक्मा है या अतिबा है या डॉक्टर्स है, बहुत कम लोगों के पास शिफा मिल रही है इस तरीके से। हकीम साहब, मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी। आपने कहा कि सबसे बड़ी जो थायराइड की जो बुनियादी जो वजूहात में से एक वजह है पानी की नाक़िसपन जी। है, दूसरी वजह है टूथपेस्ट का जो इस्तेमाल करें, और खासतौर पर टूथपेस्ट में जो बनाने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, आप यूट्यूब के जरिए लोग उसको मालूमात भी कर सकें कि इसमें क्या चीज़ मिलाई जाती है। तीसरी आपने एक बात किया, खासतौर पर हवा के अंदर पॉल्यूशन है, और चौथी बात आपने ये कहा कि तेल, जो तेल से जो पकवान हो रहा है और बाजार से जो तेल खरीद के ला रहे हैं, अब ये तीन चीजें जो है, लोग तो जो है फिल्टर का पानी पी रहे हैं, और पॉल्यूशन तो हवा में इतनी है कि उसको तो हम साफ आम जनता तो कर ही नहीं सकती। चौथी बात यह है कि टूथपेस्ट का तो ज्यादा इस्तेमाल, मंजन तो छोड़ चुके हैं। अब रहा सवाल एक आखिरी बात कि जो आप तेल का जो जिक्र करें, जो खासतौर पर बाजार से खरीद के लाके पका रहे हैं, अब तेल में क्या चीज होती है, तेल से क्या एहतियात बरतना चाहिए, वो आप आवाम को जी 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 मार्केट में जितने भी क्वालिटी के तेल चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का लीजिए, क्योंकि मैं ब्रांड का नाम लूँ तो उन लोगों को थोड़ा शिकायत हो जाएंगी, तकलीफ पहुंचेगी उन लोगों को, लेकिन आप आजमा सकते हैं उसको। जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, उसको आप गौर करिए कि ट्रांस फैट जो होता है उसके अंदर, वो पैकेट पे तो लिखते हैं उन लोग कि 2% है उसके अंदर ट्रांस फैट, लेकिन अगर उसको लेबोरेटरी में डालते हैं तो 20% निकलता है। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ 2% तक होना चाहिए ट्रांस फैट। अगर इसको आप आजमाना चाहते हैं तो एक दिन सालन बनाइए, फ्रिज में रखिए उसको, और एक लेयर सी जम जाती है उसके ऊपर, वही जो लेयर है वही है ट्रांस फैट। अगर दूसरे तरीके से इसको देखना चाहते हैं तो किचन के जो टाइल्स है, वो टाइल्स के ऊपर मड जमा हो जाता है। अगर एक 6 महीने तक भी अगर हम नई सफाई करते हैं उसकी, तो पूरा मड जमा होके बहुत खतरनाक लेयर जम जाती है उसके ऊपर। तो जब वो पकाने के दौरान ऐसा हो रहा है, तो अब हम वही चीज़ खा रहे हैं, तो जिस्म के अंदर जाने से हमारे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं ये आप लोग तो नहीं जानते हैं। सिर्फ आप लोग इतना ही जानते हैं कि टेस्ट, ज़बान का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बस यही सोचते हैं। लेकिन उसके बुनियादी जो मसाइल हैं, वो आपको एक नुकसानात जो हो रहे हैं उसके तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाता हूँ मैं। सबसे पहले बॉडी स्टेमिना कमज़ोर होता है उसकी, एक 4-5 साल 3 साल जैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है उन लोगों को, उसकी शिकायत शुरू होती है। शुरुआत वहीं से शुरू हो गई उनकी। उसके अलावा हार्ट के ब्लॉकेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद वक्त से पहले बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद दूसरे जो ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, खासकर किडनी या फिर हार्ट का प्रॉब्लम। ये दोनों में से कोई एक ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हकीम साहब, आपकी बात समझ में आ गई कि खासतौर पे जो थायराइड के बुनियादी या इंसानी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें सबसे बढ़कर तेल है जी, तो तेल से एहतियात करना चाहिए। अब आप उसका सोल्यूशन बताइए कि अब ये हम एहतियात बरतने के लिए क्या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए? खाने के बगैर कोई रह तो नहीं सकता। बेशक बेशक, जरा आवाम को बताइए थायराइड से बचने। जी 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 खासकर बीमारियों से बचने के लिए और थायराइड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर में हम ये ले सकते हैं
कि जो ट्रांस फैट ऑयल मार्केट में जो भी कंपनी का, जो भी ब्रांड का जो भरोसेमंद है, उसको पहले आप तवज्जो दीजिए और उसको एक दफ़ा लेबॉरेटरी में दला के देख लीजिए अपने इत्मीनान के लिए। थोड़ा बहुत खर्चा होता है, लेबॉरेटरी का 1500 रुपये खर्चा आता है, लेकिन अपने लोगों में इतना तवज्जो नहीं देते हैं इस बात पे। तो हम लोगों में यही बताना चाहते हैं कि एक एपी ऑर्गेनिक कंपनी है जो जापान टेक्नोलॉजी से तैयार हुई यहीं पर है, जो इंडिया में है। उन लोग ऑल इंडिया लेवल में सप्लाई दे रहे हैं इस ऑयल की, तो आप चाहें तो उनसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरे आपके आउटलेट। ये बताइए कि एक तो रहा सवाल कंपनी से हम रुजू, एक आम आदमी तो कंपनी से रुजू नहीं सर, वो हैदराबाद के अंदर या आपके पास या किसी और जगह अवेलेबल है जो आपसे या किसी से राब्ता को, वो एड्रेस दीजिए। जी जी, तो ये एपी ऑर्गेनिक कंपनी जो है ये ऑर्गेनिक आइटम तैयार करती है जो जापान टेक्नोलॉजी से तैयार हुई है, और इन लोगों का कंडीशन यही है कि 50% जो है वो ऑल इंडिया लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं, और जो 50% है वो 25% जापान में चले जाता है और बाकी का 25% गल्फ में सेंड किया जाता है प्रोडक्ट्स इनका, और हमारे पास 50% है। आज मार्केट में 23 साल से ये सर्विसेज मिल रहे हैं। कहाँ पे अवेलेबल? तो अब हैदराबाद में एक 6-8 सेंटर हैं, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ले सकते हैं एपी ऑर्गेनिक के। अगर जैसे याकुतपुरे में भी एक सेंटर मिलेगा आपको, और मलकपेट में एक सेंटर है, मुशीराबाद में एक सेंटर है, मेहदीपट्टनम में एक सेंटर है, और मेरे पास भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ हयात वेलनेस सेंटर में, तो यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। एड्रेस आपका ये जी, सेम एड्रेस, सेम पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट में, शालीबंडा पीएस के बिल्कुल अपोजिट में। अच्छा हकीम साहब, अब ये बताइए, अब ये तो वजूहात होने के बताया जी, अब थायराइड का इलाज आपके पास क्या है वो बताइए। जी हाँ, थायराइड के इलाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई मरीज फ़ायदा उठा चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग भी थायराइड से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पहले टेस्ट रिपोर्ट लाना ज़रूरी है उनके लिए। तो उसके अंदर उनकी कैफियत मालूम हो जाती है कि थायराइड कब से है उनको, उनका T3 क्या है, T4 क्या है, TSH लेवल क्या है, ये पहले रिकॉर्ड आ जाता है। इसके बाद जब दवा इस्तेमाल करते हैं, 1 महीना दवा इस्तेमाल करते हैं, तो 1 महीने के बाद फिर से जाके टेस्ट रिपोर्ट ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट रिपोर्ट में दोनों को जब सामने रख के कंपेयर करते हैं तो दोनों की रिपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क महसूस होता है, और इसके लिए 90 डेज़ एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए वो रेंज तक आ जाता है। हकीम साहब, जैसे कि आपने जो ना हमारे नाजरीन के लिए अपनी एक अच्छी बात बताई कि आपके पास उसका एक बेहतरीन इलाज मौजूद है। जी, आपसे राब्ता करने के लिए या आप मशवरती तौर पे आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं तो आप अपना टेलीफोन नंबर, राब्ता नंबर दीजिए, ताकि वो लोग जो है हमारे चैनल पे देखने के बाद आपसे राब्ता कर सकें। इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा मोबाइल नंबर है 7386684232। फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ मैं, 7386684232। इसके अलावा भी अगर कोई मर्ज़ है जो डॉक्टर हाथ छोड़ चुके हैं कि नहीं इसका इलाज डॉक्टरी में नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा मशवरा ज़रूर हासिल कीजिए, और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, जैसे शुगर है, थायराइड है, कैंसर है, इसके अलावा किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, कई लोग परेशान हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर मशवरा कर सकते हैं। मशवरा फ्री रहेगा, मशवरे के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। हकीम साहब, ये बताइए कि जो शालीपंडा रोज़ शाह हाउस कैफ़े जो मशहूर है यहाँ की, तो वहाँ से किधर आना चाहिए, तरह वो एप्लीकेशन? जी बिल्कुल, अगर हम चार मीनार से आ रहे हैं, शालीबंडा सिग्नल मिलेगा, सिग्नल से थोड़ा सा आगे आने के बाद शालीबंडा शाह हाउस होटल मशहूर है बहुत, थोड़ा सा आगे आते लेफ्ट साइड में एक होमलैंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वो गली में दाखिल होना है। थोड़ा सा आगे आते हैं तो राइट साइड में शालीबंडा पीएस नज़र आएगा, पीएस से एक 10 कदम आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड की बिल्डिंग जो है वहीं पर हयात वेलनेस सेंटर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और हमारी टाइमिंग है शाम में मगरिब से लेके रात में 10 बजे तक, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हकीम साहब, ASA न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासतौर पर थायराइड के लोग आपकी अगर बात सुनते हैं तो यकीनन वो लोग को फ़ायदा हो सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज का इंटरव्यू मालूमाती है, मालूमात जो है ना आवाम तक फराहम की जा रही है, यही मकसद है कि जो लोग यहाँ पे आए और इससे इस्तेफादा हासिल। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।